हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और आप उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे कहते हैं विजया एकादशी। इस एकादशी का पालन करके मनुष्य अपने समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश कर लेता है और अपने आध्यात्मिक भक्ति पथ में अग्रसर हो सकता है। इस जन्म में उसके समस्त भौतिक इच्छाएं और मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के समय वह परम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से मनुष्य इस भव सागर के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करके उनके धाम को चला जाता है। यह वही विजया एकादशी है जिसका पालन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने किया था और उसके पुण्य प्रभाव के स्वरूप उन्होंने महापराक्रमी रावण का वध किया था और माता सीता को पुनः प्राप्त किया था। तो चलिए इस परम पावन और मंगलकारी विजया एकादशी के दिन हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कह सुनाता हूँ जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजया एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है ये व्रत और वो अत्यंत पवित्र है। वो हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखमय स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बकदालभ्य ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि बकदालभ्य समझ गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं अपितु परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं है।
उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे अम्बुधि को पार कर सकते हैं। भक्तालभ्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति पताका 10 दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्त धान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजया एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अब पूर्ण भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने। You didn't get it? ऐसे आलू, एवोकाडो, आमंड्स, अदरक, अकबर। बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत का